नमस्कार, आपण पाहत आहात YBN न्यूज मराठी। तुमचा आवाज बनेल आता तुमची ताकद। विषय रहेगा, जैसे मैंने आपको बताया, औरंगाबाद की पहचान, इसको वापस लाने का, इस मसले का हल जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे सामने बताया, वो सारा मुद्दे को कि था भूडोल महानगर पालिका और एयरपोर्ट और DMIC को महाराष्ट्र का नाम दिया जाए और औरंगाबाद का नाम औरंगाबाद ही रखा जाए। उन्होंने बना रखी है, पॉलिटिशियन के अंदर इतनी अच्छी शख्सियत मिलना नामुमकिन है। मैं यही कहना चाहूँगा कि आज राष्ट्रीय जनता दल जो महाविकास आघाड़ी के लोगों को समर्थन दे रहा है, वो लीग से हटकर मैं उस्मानी जी को समर्थन देने यहाँ पर आया हूँ। आज राष्ट्रीय जनता दल पूरे अपने समर्पण के साथ समर्थन देता है उस्मानी जी को, और वो इसीलिए देता है कि आज उनका जो पॉलिटिकल ये रहा, स्टेट रहा, या जो भी उनका पॉलिटिकल करियर रहा, वो बिल्कुल नॉन करप्टेड और एक तत्ववादी नेता के रूप में उनका एक छवि है, और वो छवि अन्य कोई नेताओं में मुझे नजर नहीं आई। इसलिए मैं मेरे पर्सनल रिस्क पर लेके आज उनको समर्थन जाहिर कर रहा हूँ यहाँ पर, और इसके लिए मैंने माननीय तेजस्वी जी से स्पेशल परमिशन लिए कि आज मैं मेरे उम्मीदवार को समर्थन देने यहाँ जा रहा हूँ सर करके, और तेजस्वी जी ने बड़े खुशी से उस्मानी जी के नाम को सजेशन दिया कि आप उनको दे सकते हैं ऐसा समर्थन। तो आप सभी से मेरा निवेदन है, राष्ट्रीय जनता दल की टीम पूरी उस्मानी जी के साथ में काम करेगी और मध्य से इंशाअल्लाह बहुत बड़े अंतर से उनको चुन के लाएगी, ये मैं आपको आश्वासन देता हूँ। इतना बोल के मैं मेरे 2 शब्द खत्म करता हूँ। आदाब, नमस्कार। आज यहाँ मौजूद आप तमाम हजरात को पता है कि विधानसभा इलेक्शन में जो औरंगाबाद 107 मध्य विधानसभा में जो इलेक्शन होने जा रहा है, और मैं पूरी तरह से मेरी तरफ से, मेरी टीम की तरफ से जनाब शाम उस्मानी साहब को मैं मेरा समर्थन डिक्लेयर कर रहा हूं। देखिए, वैसा तो मध्य में जो है बहुत सारे जो उम्मीदवार खड़े हैं, अलग अलग किस्म के उम्मीदवार हैं, लेकिन हिशाम उस्मानी साहब जो है उन्होंने एक विजन लेके है औरंगाबाद के डेवलपमेंट का, डिजिटल डेवलपमेंट का, और माजी में भी हिशाम उस्मानी साहब के जरिए बहुत सारे शहर को लेकर डेवलपमेंट के काम हो चुके हैं। उन्होंने आंदोलन भी किए हैं, और इंशाल्लाह जैसा कि उन्होंने बताया है, उनका जो मैनिफेस्टो है और उन्होंने जो अभी बुकलेट जारी किया है, उसी पर सारे काम होंगे। हिशाम उस्मानी साहब है जिन्होंने डेवलपमेंट की, शहर के डेवलपमेंट की, अमन की, शांति की बात की है। उन्होंने कभी जातिवाद की बात नहीं की है, न एक दूसरे को लाल दान किए है। अभी औरंगाबाद मध्य में क्या पूरे औरंगाबाद शहर का माहौल ये हो चुका है कि किसी भी उम्मीदवार के पास शहर को लेकर डेवलपमेंट का प्लान नहीं है। हिशाम उस्मानी साहब एक ऐसे ही शख्स है जिन्होंने पूरा ब्लूप्रिंट औरंगाबाद का जारी किया है, जिसमें शिक्षण को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर, सेफ्टी को लेकर, एम्प्लॉयमेंट को लेकर ये इन्होंने जो है ब्लूप्रिंट जारी किया है, और इंशाल्लाह उस पर जो है काम जारी और सारी रहेगा। इनको छोड़कर जितने भी उम्मीदवार हैं वो एक दूसरे पे पर्सनल जो है लान तान कर रहे हैं, एक दूसरे को बुरा भला कर रहे हैं, डेवलपमेंट की बात कोई नहीं कर रहा है। तो हम तमाम को जो है आज यही वक्त है कि हिशाम उस्मानी साहब जो शहर के डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, और उन्हें भी ये चाहिए कि आदमी के पास एक विजन होना चाहिए कि आप शहर के लिए क्या करेंगे। तो ऐसे आदमी को आप तमाम से गुजारिश है कि ज्यादा से ज्यादा तादाद में वोट देकर इन्हें हमें असेंबली पहुंचाना है। मैं अपने 2 लफ्ज़ खत्म करता हूं, और हिशाम उस्मानी साहब के फेवर में, समर्थन में मैं तन मन धन से उनके साथ रहूंगा, और इंशाल्लाह सुमन साहब, जब तक आपको हम असेंबली नहीं पहुंचाते हम खामोश नहीं बैठेंगे।
हिशाम उस्मानी आगे बढ़ो, हिशाम उस्मानी आगे बढ़ो। उनके लिए भी जैसे जो कॉटेज इंडस्ट्री के अंदर या ऐसे जो छोटे छोटे जो प्लांट्स जो घर में उसको किए जा सकते हैं, इस्टेब्लिश किए जा सकते हैं, उसको इस्टेब्लिश करें। फाइनेंशियल एड्स इनको किस तरीके से बैंकिंग सेक्टर्स के ज़रिए मुहैया करवाई जा सकती है। औरंगाबाद के अंदर हर वो सुविधा जो एक बड़े शहर के अंदर उपलब्ध है उसको ला सके। ये औरंगाबाद आने वाले दिनों में एक डिजिटल औरंगाबाद के नाम से जाना जाए, इसके लिए हम प्रयास करेंगे। यहाँ पे युवाओं के अंदर बहुत सारा पोटेंशियल है, लेकिन वो पोटेंशियल गलत तरीके से ये राजनीतिक पार्टियाँ उसको इस्तेमाल कर रही हैं। हम चाहेंगे कि उनकी एनर्जी जो है युवाओं की सिर्फ इस औरंगाबाद, ये महाराष्ट्र में नहीं, हिंदुस्तान में नहीं, पूरे दुनिया में फिर से अपने उस विखार के साथ, अपने उस पहचान के साथ जो एक सुनहरा दौर हमारा था वो फिर से आए। एक और हमारा इसमें नारा रहेगा कि लेट्स मेक औरंगाबाद ग्रेट अगेन। भूमि पुत्रों का शहर बने और जो डॉक्टर रफीक ज़करिया की सोच थी उसी को हम लेके अपनी पहचान के साथ आगे बढ़े। सर, जलीस साहब ने आपको समर्थन दिया है, क्या कहेंगे आप? जलीस अहमद साहब ने आपको समर्थन दिया। जनता दल, आम आदमी पार्टी, जो मेरे भाई यहाँ बैठे हैं इनका तो मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। आज अगर मैं जो भी आगे जा रहा हूँ इन लोगों की समर्थन से, इनकी मदद से आगे जा रहा हूँ, और इसमें जो भी हमारी जीत होगी इंशाअल्लाह ताला उसमें ये सब मेरे भाइयों का बड़ा हाथ रहेगा, बड़ा इनका जिसे कहेंगे सियासा वाटा। और इनके जो है जो भी मैंने पार्टी की तरफ से भी जो भी मसले या जो भी बातें मेरे सामने आएंगी मैं कोशिश करूंगा और मैं अपनी तरफ से पूरा जो है गवाही देता हूं कि उन मुद्दों को आगे ले जाऊंगा। और इनके यहाँ जो बैठे हुए जिम्मेदार हैं इनके लिए और इनके नेताओं के लिए मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे समर्थन किया। सर, मुकाबला किससे? मुस्लिम होने की वजह से विभाजन होगा और इसका फायदा जो है तो प्रदीप जायसवाल को हो सकता है, कैसे देखते हैं आप? जी, मुस्लिम उम्मीदवार जो है तो मैदान में ज़्यादा, इसकी वजह से प्रदीप जायसवाल को फायदा हो सकता है। मुझे लगता है अब वो दिन लद गए कि जो हिंदू मुस्लिम की बात होती थी, क्योंकि आप देखते थे कि एक तरफ से कोई मुस्लिम का नारा देता था, एक तरफ से कोई हिंदुत्व का नारा देता था। हमारा नारा जो फुले शाहू अम्बेडकर का जो विचारधारा है, जो गांधी जी की विचारधारा है, जो बाबा साहेब अम्बेडकर, मौलाना आज़ाद की विचारधारा है, वही नारा हमारा रहेगा। इसलिए इसमें कोई हिंदू और मुस्लिम का विभाजन की बात ही नहीं। जो हिंदू मुस्लिम का विभाजन करते हैं ये वो करें। मैं यहाँ पे ज़करिया साहब जो हमेशा कहा करते थे वो शेर आपके साथ में शेयर करना चाहूँगा कि उनका जो काम है वो अहले सियासत जाने, अपना पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। ठीक है, बोलो जल्दी, बोलिए जो भी आप। दिल थाम के बैठो जरा, शहर का मौसम बदलने वाला है, दुआ करो सब मिल के, उस्मानी सहमी आने वाला है। हम फख्र से औरंगाबादी हैं, औरंगाबाद कर हैं। हमारी पहचान एक बहुत, जिसको हम कहते हैं मराठी में घाणेरडं राजकारण, जिसकी वजह से हमारी पहचान निकाल दी गई। उसको जब निकालने का मौका आया, जब बात आई, मैंने इन पार्टियों के नेताओं से पूछा कि आप कोई ऐसा काम तो नहीं करने जा रहे, हम गांधीवादी विचार के लोग हैं। तब उन्होंने कहा कि हम ये काम बिल्कुल नहीं करेंगे, आप निश्चिंत रहें। लेकिन मुझे शक था, मुझे सुबह था कि ये काम ये करेंगे। और जैसे ही इन्होंने ये काम किया, मैंने उस पार्टी के पद से इस्तीफा दिया और मैं बाहर निकला। मैंने पार्टी जरूर छोड़ दी, लेकिन विचारधारा नहीं छोड़ी। मेरी बात विचारधारा वही कांग्रेस की विचारधारा है, गांधी जी की विचारधारा है, नेहरू की विचारधारा है, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की विचारधारा है, मौलाना अबुल कलाम आजाद की विचारधारा। इस सोच के साथ मुझे लगता है पक्ष हमारे साथ कोई हो या ना हो, लेकिन इस विचारधारा के साथ हमको आगे जाना है। आप देख रहे हैं कि विचारधारा की इस लड़ाई में आरजेडी जैसे, आम आदमी पार्टी जैसे और कई समविचारी लोग इस लड़ाई में मेरे साथ शामिल हैं। ये लड़ाई हम सभी जाति, धर्म, समाज के लोगों को लेके लड़ना चाहते हैं। ये जो धरती रही है, ये सूफी संतों की धरती रही है। हम चाहेंगे कि इसकी जो ओरिजिनल, जो असली पहचान है, उस पहचान को बरकरार रखते हुए औरंगाबाद में कई नेता हुए, जिसमें एक प्रोमिनेंट नाम डॉक्टर रफीक ज़करिया साहब का आता है।
जब मैं कांग्रेस में था तो मेरे नेता रहे श्री विलासराव देशमुख साहब से हमने जो कुछ सीखा है, उनसे प्रेरणा ली। आप लोगों को याद होगा कि जब 95 में ये प्रस्ताव नाम बदलने का गया था तो मुझे फख्र है मेरे नेता पर कि 2001 में उन्होंने वह प्रस्ताव वापस दिला दिया था कि हम इस शहर की पहचान को, यहाँ के लोगों को बिल्कुल भी इसमें हम उनको ठेस नहीं पहुंचाना चाहते। हमारे घोषणा पत्र में हमने ये बात साफ की है कि हम इस शहर के लिए लड़ाई लड़ना चाहते हैं, इस शहर की बुलंदी के लिए लड़ाई लड़ना चाहते हैं। इस शहर में यहाँ पे रहने वाले हिंदू, मुस्लिम, दलित, बुद्धिस्ट, सिख, ईसाई, पारसी, जैन, सभी समाज के लोगों को साथ लेकर किस तरीके से हम आगे जा सके और इस शहर की पहचान को बरकरार रखते हुए डॉक्टर रफीक ज़करिया साहब ने जो काम किया था उसी के ऊपर, उसके बताए हुए रास्ते पर हम चल सकें और इस शहर को फिर से फास्टेस्ट डेवलपिंग सिटी इन एशिया ले जा सके। हमारा नारा औरंगाबाद के लिए है और औरंगाबाद को एक आज के जमाने के हिसाब से जो अत्याधुनिक मॉडर्न जो चेहरा पूरी दुनिया में बन रहा है, उस औरंगाबाद को उस मॉडर्न रास्ते पर ले जाने का है। औरंगाबाद को डिजिटल औरंगाबाद कैसे बनाया जा सकता है, इस रास्ते पे हम चलना चाहते हैं। इस राहनुमाई में जो कोई मेरे साथ आना चाहे उस सबको वेलकम। मैं चाहूंगा कि आज यहां जो लोग मौजूद हैं इस पंडाल में, वो अगर इस शहर से जिनको मोहब्बत है इसीलिए आज यहां आए हैं, आप लोगों से सबसे गुजारिश रहेगी अपने तौर पे जितना ये बात को फैला सके, क्योंकि हमारी लड़ाई किसी व्यक्ति से नहीं, हमारी लड़ाई जातिवादी शक्तियों की उस सोच से है। हमारी लड़ाई जो नफरत फैलाने वाली राजनीति है, जो समाजों में नफरत फैलाती है, तेल निर्माण करती है और बेरोजगारी फैलाती है, नशे के कारोबार को बढ़ाती है, मां बहनों की सुरक्षा के साथ जिसकी वजह से धोखा पैदा होता है, ये सोच ऐसी ताकती से हमारी लड़ाई है। इस शहर के अंदर नहीं, जब तक चैन से बैठेंगे नहीं। मिशन औरंगाबाद, डिजिटल औरंगाबाद, इसकी हम शुरुआत करते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जो आप लोग मेरे लिए यहाँ आए। ये लड़ाई की शुरुआत आप लोगों के साथ हुई, उसको मैं अपनी जिंदगी भर याद रखूंगा और अपनी तरफ से गवाही देता हूं कि मैं आप लोगों की उम्मीदों को। असेच नवनवीन ताज्या घडामोडी बघण्यासाठी लगेच आमच्या YBN न्यूज चॅनलला लाईक, सबस्क्राईब व शेअर करायला विसरू नका। बात करता हूं, शब्द खत्म करता हूं। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।